स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सरकार की तरफ से नया आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ से आदेश दिया गया है कि समूहों की तरह ही ग्राम संगठनों की संख्या भी बढ़ाई जाए। जी हां, अब नए ग्राम संगठनों का गठन शुरू। जी हां, नए ग्राम संगठन बनना शुरू हो गए हैं। तो ग्राम संगठन कैसे बनेंगे और एक गाँव में कितने ग्राम संगठन बन सकते हैं, ग्राम संगठन बनाने कौन आएगा, कौन दीदी जो है ग्राम संगठन का गठन करवा सकती हैं और कितने समूह पर ग्राम संगठन बनते हैं, ग्राम संगठन से आपको क्या फायदा है, ग्राम संगठन क्यों बनना चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि ग्राम संगठन में और किन किन पदों पर दीदी लोग को चुना जाता है, क्योंकि पदाधिकारी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। फिलहाल हम फुल डिटेल इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। चलिए हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्राम संगठन के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के संचालन को मजबूती प्रदान करने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा ग्राम संगठन विलेज ऑर्गेनाइजेशन, इसको प्राइमरी लेवल फेडरेशन भी कहा जाता है, दलों या टीम को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। ग्राम संगठन के गठन का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियों व सदस्यों को मनोबल बढ़ाते हुए उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाना व गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में सहयोग करना है। इसके लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ से कहा गया है, ग्राम संगठन संघों को बढ़ाने के लिए हर ब्लॉक के लिए निर्धारित किया गया है लक्ष्य। तो एक ब्लॉक पर कितने ग्राम संगठन बनेंगे ये भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसकी पूर्ति करने का कार्य बीएमएम का है, क्योंकि बीएमएम को जिम्मेदारी दी जाती है समूह गठन और ग्राम संगठन गठन, सीएलएफ गठन आदि की। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि ग्राम संगठन का गठन शुरू हो गया। यदि आपके समूहों के ऊपर ग्राम संगठन नहीं बना है तो जल्द से जल्द आप लोग ग्राम संगठन बनवा लें, क्योंकि इससे भी आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। ग्राम संगठन के गठन से समूहों को मजबूती मिलती है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों की तरह गांवों में ग्राम संगठन टीमों की संख्या बढ़ाए जाने पर जोर दिया गया है। और उप मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि गांवों में ग्राम संगठन के टीमों की संख्या बढ़ाई जाए। शासन द्वारा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए ग्राम विकास आयुक्त GS प्रियदर्शी को नामित किया गया है। योजना की प्रगति जानने के लिए प्रत्येक मंगलवार को समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश और निर्गत किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन निदेशक द्वारा सभी जिलों के उपायुक्त स्वतः रोजगार को निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त स्वतः रोजगार होते हैं DC सर, जो जिले पर NRLM ऑफिस में होते हैं प्रमुख, ठीक है। तो उनको निर्देश दे दिए गए हैं, जिलों पर DC सर के पास निर्देश आ गया है। DC सर होते हैं उपायुक्त स्वतः रोजगार, ठीक है। तो उनके माध्यम से ब्लॉकों पर जानकारी दी जाएगी और बीएमएम लोग इस काम में जुट जाएंगे। तो ग्राम संगठनों का गठन शुरू हो गया है। अब हम आपको बताएंगे ग्राम संगठन बनाना क्यों जरूरी है। देखिए, समूह कहाँ बने होते हैं, मोहल्ले टोलों में अलग अलग समूह बने होते हैं। समूहों में 10 से 12 दीदी जुड़ी होती हैं, अलग अलग समूह में अलग अलग दीदियां होती हैं। अब समूह अपने मोहल्ले टोले में बन तो गए, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पा पाएंगे। अपने अपने समूहों में वो मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि इस मोहल्ले में हम समूह चला रहे हैं, अगले मोहल्ले में जो समूह दूसरा वाला चल रहा है उस समूह के अंदर क्या चल रहा है। जो भी समूह गांव में बने हुए हैं अलग अलग मोहल्लों में, उन समूहों में क्या चल रहा है, और हम लोग अलग अलग बिखरे रह करके सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जानकारी जो होती है किसी एक समूह के पास है तो दूसरे को कैसे बताएगा। इसके लिए उन्हें संगठित होना पड़ेगा। तो गांव में जो भी समूह बने होते हैं वो संगठित होते हैं, एकजुट होते हैं, एक होते हैं और एक होकर के ग्राम पंचायत स्तर पर अपना एक बड़ा संगठन बनाते हैं, जिसको कहते हैं ग्राम संगठन। अब इस ग्राम संगठन के बनने के बाद सारे समूह एक जगह इकट्ठे होते हैं, बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं, ताकि आपस में एक दूसरे से जानकारी साझा कर सके और सरकारी योजनाओं की जानकारी सभी तक पहुंच सके। इसलिए ग्राम संगठन बनाया जाता है। तो ग्राम संगठन का संचालन करने के लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई है। तो ग्राम संगठन चूंकि समूहों को जोड़कर बनाया जाता है, तो समूहों में 10 से 12 दीदी कम से कम होती ही हैं। अगर
देखा जाए और सारी दीदियां अगर एक जगह इकट्ठी होंगी तो बहुत भीड़ हो जाएगी। इसलिए ग्राम संगठन का गठन जब होता है तो सब समूह की सब दीदी को बुलाकर एक आम सभा की जाती है और ग्राम संगठन का गठन किया जाता है। ग्राम संगठन का गठन करने के लिए सीआरपी दीदी लोग आती हैं, टीम आती है, वो गठन करवाती सरकार की तरफ से। तो अगर आपको ग्राम संगठन का गठन करवाना है, अपने समूह का नहीं हुआ है आपके यहाँ, तो ब्लॉक पर आप जानकारी दे करके अपने समूह में जोड़ करके ग्राम संगठन का गठन करवा सकते हैं। ब्लॉक से बीएमएम आपके पास टीम भेजेंगे गांव में और ग्राम संगठन का गठन हो जाएगा। लेकिन दीदी ग्राम संगठन जब बनता है तो फिर क्या होता है कि सब दीदी को फिर प्रत्येक महीने ग्राम संगठन की मीटिंग में जाने के लिए समस्या होगी। इसलिए ग्राम संगठन की हर महीने एक बैठक होती है। समूह की हर महीने 4 से 5 बैठक होती, क्योंकि समूह की साप्ताहिक बैठक होती है और ग्राम संगठन की मासिक बैठक होती है, महीने में 1 बार या 2 बार, ज्यादातर तो 1 बार ही बैठक करते हैं ग्राम संगठन। तो समूहों की सब दीदी वहां पर जाएंगी, भीड़ हो जाएगी। इसलिए समूह की केवल पदाधिकारी दीदी ग्राम संगठन की बैठक में जाती हैं और वहां से सूचनाएं लाकर अपने समूह की बैठक में सब दीदी को बताती हैं। तो ग्राम संगठन का जब गठन होता है तो सब समूह की सब दीदी इकट्ठा की जाती हैं, ताकि सबको पता चले कि उनके समूह को जोड़कर ग्राम संगठन का गठन हो रहा है। और समूह की दीदी में से ही ग्राम संगठन के लिए पदाधिकारी भी चुनी जाती हैं। समूह की जो पदाधिकारी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होती हैं, वही जो है फिर ग्राम संगठन में उन्हीं दीदियों में से किन्हीं दीदी को पदाधिकारी बनाया जाता है। ग्राम संगठन की पदाधिकारी होती हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव और कोषाध्यक्ष। तो ग्राम संगठन का गठन किस प्रकार से होता है, जैसे वीओसीआरपी टीम जो ग्राम संगठन का गठन करती है, जैसे आईसीआरपी टीम जो होती है वो समूह का गठन करती है, वीओसीआरपी या कहें सीनियर सीआरपी या आंतरिक सीआरपी वो ग्राम संगठन का गठन करने के लिए गांव में आती हैं और सब समूहों को एक जगह पे मीटिंग करती हैं, आम सभा लगाती हैं, ग्राम संगठन की जानकारी देती हैं, समझाती हैं, बताती हैं। फिर सभी समूहों की जो पदाधिकारी होती हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उन्हें अलग बिठा लेती हैं। सब समूह की पदाधिकारी को अलग बिठा लेती हैं और उन्हीं पदाधिकारी में से फिर वो कार्यकारिणी समिति ईसी सदस्य का चुनाव करती हैं। ईसी सदस्य जो होता है वो ग्राम संगठन की बैठक में उपस्थित होती हैं। तो प्रत्येक समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, अगर समूह ज़्यादा बने हैं, 10-12 बने हैं, तब फिर समूह की 2 पदाधिकारी ली जा सकती हैं और समूह कम है तो समूह की 3 पदाधिकारी ग्राम संगठन की मीटिंग में जाएंगी। और जो समितियां बनती हैं ग्राम संगठन में, जो पदाधिकारी वहां पर ली जाती हैं, उन्हीं में से भी किन्हीं 5 को चुन करके ग्राम संगठन की पदाधिकारी बना दिया जाता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव और कोषाध्यक्ष। समूह की तरह ग्राम संगठन का भी बैंक में एक ग्राम संगठन के नाम से खाता खुलता है। समूह की तरह ही ग्राम संगठन का भी आप लोगों को एक नाम रखना होता है। जैसे आप समूह का नाम रखते हैं दुर्गा प्रेरणा समूह, कविता प्रेरणा समूह, फूल प्रेरणा समूह, वैसे ही आपको ग्राम संगठन का भी एक नाम रखना होता है। जैसे चांद महिला प्रेरणा ग्राम संगठन, ठीक है, इस प्रकार से आपको कुछ न कुछ नाम रख लेना होता है। उसी नाम से आपके ग्राम संगठन का बैंक में खाता खुलेगा और समूह की तरह ही इस खाते का संचालन ग्राम संगठन की पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार से इनके जो है जिम्मेदारियां होती हैं ग्राम संगठन के पदाधिकारी की, जिस प्रकार से समूह के पदाधिकारी की होती हैं। आपको विस्तार से बहुत सारी जानकारी ग्राम संगठन के बारे में हमारे चैनल पर मिलेगी। उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट को ऊपर आई बटन में लगा दिया है, लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी लगा दिया है। आप लोग वहां पे क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा कार्यकारिणी समिति हो गई, ग्राम संगठन में बनेगी और पदाधिकारी बनेंगी। तो कार्यकारिणी समिति को ईसी सदस्य कहते हैं, एक्सिक्यूटिव कमेटी, और पदाधिकारी को कहते हैं ओबी, ऑफिस बेरर। ठीक है, उसके अलावा ग्राम संगठन में कुछ उप समितियां भी बनती हैं, सब कमेटी। उप समिति मतलब सब कमेटी, ये अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे निगरानी उप समिति, सामाजिक मुद्दा उप समिति, ऋण वापसी उप समिति, खरीदारी उप समिति। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार और भी समिति बनाई जा सकती हैं।
इस प्रकार से VOCRP आपके ग्राम संगठन का गठन करेंगी, सबके सामने बताएंगी और ग्राम संगठन का भी एक सादा सा रजिस्टर बनाया जाएगा। रजिस्टर पे जितने समूह ग्राम संगठन में जुड़ रहे हैं सभी समूहों का पूरा ब्यौरा, समूह एक पेज पर एक समूह का पूरा ब्यौरा, एक पेज पे आए या 2 पेज पे आए, तो समूह का नाम, समूह किस मोहल्ले में बना है, समूह कब बना था, ग्राम संगठन में जुड़ने की तिथि, समूह में कितनी सदस्य हैं, सबके नाम, उनके पति के नाम, उनके हस्ताक्षर। ठीक है, ये सारा जो है प्रत्येक समूह का कॉलम बना के रजिस्टर में लिखा जाता है। और ग्राम संगठन का गठन का प्रथम बैठक, ग्राम संगठन का गठन हुआ, कितने समूह उपस्थित हुए, समूह की कौन दीदियां उपस्थित हुई, सब कुछ विवरण प्रथम बैठक ग्राम संगठन गठन की लिखी जाती है। किन दीदियों को कार्यकारिणी समिति EC सदस्य के लिए चुना गया है, किन दीदियों को पदाधिकारी के लिए चुना गया है, किन दीदियों को उप समितियों में रखा गया है, पूरा विवरण लिखा जाता है। निगरानी उप समिति में कौन दीदियां, उनके नाम, उनका समूह कौन सा है, समूह का नाम, उनका समूह में क्या पद है, उसका नाम, अध्यक्ष है कि सदस्य है, और उनके हस्ताक्षर, कॉलम बाई हर एक चीज बनाई जाती है, रजिस्टर में लिखी जाती है, सबके साइन लिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता दें, जब ग्राम संगठन का गठन होता है तो समूह की प्रत्येक दीदी से 110 रुपया लिया जाता है, एक बार, बार बार नहीं, एक बार लिया जाएगा गठन के समय। 110 रुपया किस लिए लिया जाता है वो भी आप समझ लीजिए। 10 रुपया होता है सदस्यता शुल्क, यानी आप जो है ग्राम संगठन की सदस्य बन रही हैं, ठीक है, 10 रुपया उसका। 100 रुपया होता है अंश पूंजी, हिस्सा धन, मतलब ये आपका 100 रुपया ग्राम संगठन में जमा हो रहा है हिस्सा धन के लिए, कि अगर ग्राम संगठन में सरकारी कोई भी लाभ आएगा, फंड होगा या कोई भी सरकारी लाभ आएगा तो आपको भी मिले, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसमें अपना कुछ न कुछ पैसा लगाया है, हिस्सा धन पूंजी लगाई है ताकि आपको लाभ मिले। अगर दीदी समूह की कोई भी सदस्य ये 110 रुपया नहीं जमा करती है तो उसका नाम ग्राम संगठन में नहीं लिखा जाएगा। समूह में 10 से 12 दीदी हैं, मान लीजिए कि आपके समूह में 10 दीदी है और 2 दीदी ने ये 110 रुपये नहीं जमा किए, तो उन 2 दीदी का नाम उनके रजिस्टर में लिखा तो रहेगा कि हाँ समूह में इतनी दीदियां हैं इनके, लेकिन उन 2 दीदी को ग्राम संगठन में माना नहीं जाएगा, जोड़ा नहीं जाएगा और ग्राम संगठन का कोई भी लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। यदि पूरा समूह ग्राम संगठन में नहीं जुड़ता है तो ग्राम संगठन से उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा, और समूह बनाया है तो ग्राम संगठन में जुड़ना जरूरी है, क्योंकि सरकारी योजनाएं क्लस्टर से ग्राम संगठन में और ग्राम संगठन से समूह में आती हैं। यदि आपका समूह ग्राम संगठन में नहीं जुड़ा रहेगा तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। और दीदी ग्राम संगठन में भी अलग अलग प्रकार से फंड आते हैं। स्टार्टअप फंड 75,000, उसके अलावा से आजीविका निधि का पैसा आता है और HRF आता है, और इसके अलावा आपके जो है एक्सप्रेस योजना का पैसा आता है, बहुत सारा कृषि उपकरण टूल यंत्र का भी पैसा आता है अलग अलग ग्राम संगठन में। ठीक है, तो ग्राम संगठन के फंड किस प्रकार से मिलते हैं इसकी जानकारी भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में, लास्ट में एंड स्क्रीन पर आप देखिएगा जरूर, सारी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी। ग्राम संगठन के भी अपने रजिस्टर होते हैं, समूह की तरह ग्राम संगठन के भी रजिस्टर सरकारी मिलते हैं, वो लिखे जाते हैं। ग्राम संगठन में भी अपना अलग से BK होता है, और इस प्रकार से ग्राम संगठन की हर महीने बैठक होती है। ग्राम संगठन का भी आगे चल के एक ऑफिस बनता है। जब ग्राम संगठन चलते चलते पुराना हो जाता है, उसकी अपनी बचत और उसका क्षमता बढ़ जाती है, सक्षम हो जाता है, तो उसका अपना एक ऑफिस भी बनाया जाता है। और आपको बता दें, एक गांव में एक से अधिक ग्राम संगठन भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ग्राम संगठन कम से कम 5 समूह पर बनता है। अगर आपके गांव में 5 समूह बन गए हैं, 6 महीना पुराने हो गए हैं, तो वहां पर ग्राम संगठन बन सकता है 5 समूह को जोड़ करके। उसके अलावा 6ठा समूह बनेगा, 7वां समूह बनेगा, 8वां समूह बनेगा, तो उसी ग्राम संगठन में जुड़ता जाएगा। तो एक ग्राम संगठन में कम से कम 5 से लेकर के अधिक से अधिक 15-12 ग्राम संगठन में समूह रह सकते हैं। ज्यादा समूह बनते हैं तो नया ग्राम संगठन भी बन सकता है। यदि समूह चाहे कि हम अपना अलग ग्राम संगठन बनाएं, अलग अलग ग्राम संगठन भी बन सकते हैं। यदि गांव बड़ा है और अलग अलग मोहल्ले टोले में समूह बने हुए हैं तो अलग अलग ग्राम संगठन भी बन सकते हैं। तो एक गांव में एक से ज्यादा ग्राम संगठन हो सकते हैं। और दीदी अगर आपको ग्राम संगठन और उप समिति
या ग्राम संगठन के पूरे गठन के बारे में विस्तार से समझना है तो ऊपर आई बटन में और लास्ट में एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट लगी है, देख लीजिए। सारी उप समितियों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।